नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे हमारे ग्रीन स्किल्स के बारे में और हमने जाना था कि जो ग्रीन इकोनॉमी है वो काफी सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है, काफी सारे लोगों पर असर डालती है। और जिन लोगों पर ग्रीन इकोनॉमी असर डालती है वो लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, हितधारक बोलते हैं। हमने काफी सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा था। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, हमारे जो वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस हैं, साथ ही में हमारे जो विमेन हैं वो हमारी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हैं और ग्रीन इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर भी हैं। साथ ही में हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी, हमारे यूथ और चिल्ड्रन भी जो क्या है, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। साथ ही में जो हमारी नेटिव ट्राइब्स हैं वो भी एक बहुत बड़े हितधारक की तरह काम करती हैं। यहाँ पर इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में, हितधारक के बारे में, जो कि है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज और हमारी प्राइवेट एजेंसीज। चलिए आइए हम बात करते हैं। तो ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों स्टेक होल्डर्स सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं सक्सेस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी के लिए, हमारी हरित अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए। जो लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन है? वो है हमारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि हमारी सरकार जो है वो हमारी ग्रीन इकोनॉमी की सफलता के लिए जिम्मेदार है, तो हमारी सरकार क्या करती होगी? एक बात बताइए, ज्यादातर सरकार क्या करती है? सरकार कुछ लॉज बनाती है, कुछ कानून बनाती है, नियम बनाती है, नीतियां रणनीतियां बनाती है और कुछ कार्यक्रम बनाती है और इन्हीं को वो क्या करती है? इम्प्लीमेंट भी करती है, लागू भी करती है लोगों के साथ में। साथ ही में हमारी जो भारत सरकार है वो दूसरे देशों के साथ में भी क्या करती है? कुछ प्रोग्राम्स बनाती है और अग्रीमेंट्स बनाती है। तो यहाँ पर हमारी सरकार क्या काम कर रही है? मेक कर रही है, बना रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉज को, कुछ नियमों को, पॉलिसीज को, स्ट्रैटेजीज को, मानकों को, स्टैंडर्ड्स को और प्रोग्राम्स को और अग्रीमेंट्स को जो दूसरे देशों के साथ में होते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी सरकार है उसमें तो काफी सारे मंत्रालय हैं, तो क्या सारे मंत्रालय हमारे एनवायरनमेंट के पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग में, एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाने में क्या वो इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल। जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं सरकार की, वो सारी की सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिसीजन मेकिंग में। लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। ऐसी कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और साथ ही में रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्रीज। ये 8 मिनिस्ट्रीज वो मिनिस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा काम करती हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉलिसीज बनाने में। आइए देखते हैं कि ये मिनिस्ट्रीज सरकार के साथ में क्या क्या काम करती हैं। तो जो हमारे सारे लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये सब कौन बना के जाता है? ये सब हमारी गवर्नमेंट बना के जाती है। अब जब इतनी सारी नीतियां, रणनीतियां, मानक और कार्यक्रम बनेंगे तो इनको लागू करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? काफी ज्यादा फंड्स चाहिए होंगे। तो ये फंड्स कौन देके जाता है? ये फंड्स भी हमारी गवर्नमेंट देकर जाती है। तो जो भी योजनाएं और नीतियां लागू होती हैं उनको लागू करने के लिए ये जो गवर्नमेंट है हमें क्या देकर जाती है? फंड्स देकर जाती है। दूसरा, ये गवर्नमेंट क्या करती है?
काफी सारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए लॉज और रेगुलेशंस आते हैं, लेजिस्लेशंस आते हैं, एक्ट्स आते हैं। उन्हीं में से एक एक्ट है जो 1986 में आया था, ईपीए एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका काम क्या था कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, और जो भी लोग या जो भी समूह किसी भी प्रकार से कानूनों को तोड़ते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है। तो ऐसे जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, जितने भी हमारे लेजिस्लेशंस हैं, वो कौन देकर जाती है? हमारी सरकार देकर जाती है। साथ ही में हमने काफी सारे मिशंस के बारे में बात करी थी। इन मिशंस में हमने किस किस के बारे में बात करी थी? हमने बात करी थी एनएपीसीसी के बारे में, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में, साथ ही में हमने नेशनल सोलर मिशन के बारे में भी बात करी थी। साथ ही में हमारा जो सबसे बड़ा अभी अभियान चल रहा है वो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। कौन सा अभियान है? क्लीन इंडिया मिशन। तो ये जो सारे मिशन हैं, ये कौन लागू करके जा रहा है या कौन लेकर आ रहा है? हमारी सरकार ही लेकर आ रही है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो मिशन को सेटअप करती है, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल सोलर मिशन, ताकि हम ग्रीन इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। तो ये कौन लाए सारे मिशन? सारे मिशन हमारी सरकार लेकर आई है। इसी के साथ में जो सरकार है वो किस किस के साथ में काम करती है? साइंटिस्ट के साथ में काम करती है। अब मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं उनके साथ सरकार मिलकर ये कोशिश कर रही है कि वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सीवेज है, उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज किया जा सके। साथ ही में सरकार क्या करती है? जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, उसको एडुकेट करती है। किस बारे में एडुकेट करती है? किस बारे में जागरूकता फैलाती है? इन्वायरमेंटली सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में जागरूकता फैलाती है। अब आप सभी को पता होगा, जिन जिन के पास में 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं, हम सबको आजकल क्या कराना पड़ता है? पीयूसी कराना पड़ता है। तो ये पीयूसी क्या है? ये पीयूसी एक ऐसा टेस्ट है जो हमारी गाड़ी में से 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसमें से निकलने वाले धुएं का टेस्ट करती है। क्या वो जो धुआं है वो हमारे इन्वायरमेंटल कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं? कहीं हम जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं उनमें से जो धुआं हमारी गाड़ियों में से निकल रहा है, कहीं वो हमारी हवा को प्रदूषित तो नहीं कर रहा है? और अगर आपका ये पीयूसी 6 महीने से ज्यादा का हो गया है या फिर एक्सपायर हो गया है, तो आपके ऊपर सरकार क्या लगाती है? फाइन लगाती है। क्या लगाती है? फाइन लगाती है। तो सरकार का काम यही है कि ऐसी ऐसी नीतियां, रणनीतियों को लेकर आना जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो कंजर्व हो सके। अभी दूसरा एक हमारे पास में, हमारे सामने रोज सुबह एक गाड़ी आती है जिसमें गाना चल रहा होता है, स्वच्छ भारत का इरादा। आया याद? तो वो क्या करती है? वो गाड़ी हमारे घरों से कचरे को उठाकर लेकर जाती है। ये अभियान किसका है? ये अभियान भी सरकार ने चालू किया है। क्यों किया है? ताकि हमारे घर से जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है उसका प्रॉपर तरीके से क्या हो सके? निपटान हो सके, डिस्पोजल हो सके। अगर हम वेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे तो वेस्ट डिस्पोजल हमारा बहुत अच्छे से होगा। हमारी जो एयर, वाटर, लैंड है उनका पोल्यूशन बच सकेगा। साथ ही में जो कचरे की वजह से बीमारियां फैलती हैं वो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। तो रोल क्या है गवर्नमेंट का? कि जो गवर्नमेंट है वो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाती हैं जिससे कि हमारा पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। साथ ही में वो हमारी पब्लिक को टीवी के माध्यम से, एफएम के माध्यम से या फिर बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से एडुकेट करती है जिससे कि हमारी जो जनता है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके। तो ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे सरकार के रोल थे। अब हम बात करेंगे हमारी प्राइवेट एजेंसीज के बारे में।
तो इस प्राइवेट एजेंसीज में काफी सारे लोग एक साथ आते हैं। निजी एजेंसियां तो आती हैं, साथ में हमारे एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर आते हैं। कुछ सोशल वर्कर्स जो सामाजिक कार्य करता हैं वो भी आते हैं। निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी आती हैं, और साथ ही में हम जो हैं, हम एज इंडिविजुअल सिटीजन्स भी क्या है, हम प्राइवेट एजेंसीज में आते हैं। तो अब इन प्राइवेट एजेंसीज का काम क्या है? तो ये प्राइवेट एजेंसीज क्या करती हैं, जो भी लॉज, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सरकार ने लगाए हैं, वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं, लागू हुए हैं, ये कौन देखकर जाती हैं? हमारी प्राइवेट एजेंसीज देखकर जाती हैं। तो ये प्राइवेट एजेंसीज क्या करती हैं? ये उन लॉज को और उन पॉलिसीज को फॉलो करती हैं जो सरकार ने बनाए हैं। साथ ही में वो क्या करती हैं, वो ये सुनिश्चित करती हैं कि जितने भी गवर्नमेंटल लॉज और लेजिस्लेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं और लोग उनमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। साथ ही में ये जो हमारी निजी एजेंसियां हैं, ये सरकार के साथ मिलकर उनके मिशन को लागू करने में भी मदद करती हैं। क्या करती हैं? सरकारी मिशनों में ये भाग लेकर वो सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी नीतियां जो हैं उनका पालन किया जा रहा है, और जो भी लोग, जो भी समूह इन नीतियों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाती है। तो साथ ही में क्या करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं उन लोगों के बारे में और ग्रुप्स के बारे में जो इन कानूनों को फॉलो नहीं करते हैं और इन कानूनों को तोड़ते हैं। साथ ही में ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जैसा सरकार जनता को जागरूक करती थी, जनता को एफएम के जरिए, टीवी के जरिए उनमें जागरूकता फैलाती थी, वैसे ही ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, ये लोगों को एडुकेट करती हैं। गांवों में जाकर वो ये बताती हैं कि भाई खुले में शौच करना क्या है, तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। साथ ही में जो गांव होते हैं, उनमें ज्यादातर लोगों का जो काम होता है वो क्या होता है, खेती बाड़ी होता है। जो पानी आता है वहीं कहीं के आसपास की नदी नहरों से आता है। समझ आ रही है बात? अब अगर लोग खुले में शौच में जाएंगे और जब बारिश का पानी पड़ेगा, तो वो बारिश का पानी उस कचरे को लेकर कहाँ जाएगा? उन्हीं की खेती बाड़ी की जमीन में जाएगा। आपकी जमीन को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। साथ ही में वो पूरा जो वेस्ट है, सीवेज है, वो वहां की नदियों में और नहरों में भी जाएगा, जिससे कि वहां का जो पानी है वो प्रदूषित होएगा। अब जब इसी प्रदूषित पानी को जो गांव वाले हैं, अगर वो अपने फसलों में डालेंगे, तो फसलें भी प्रदूषित होंगी और बीमारियां फैलेंगी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो ये प्राइवेट एजेंसीज हैं, लोगों को एडुकेट करती हैं और उनमें अवेयरनेस, जागरूकता फैलाती हैं। किसके प्रति? हरित अर्थव्यवस्था के प्रति। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज हैं, साथ ही में ये और क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट को कि इस शहर में या इस गांव में, इस कस्बे में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कुछ नए लॉज और लेजिस्लेशंस बनाइए। साथ ही में ये सरकार के साथ मिलकर जितने भी लॉज और लेजिस्लेशंस बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको लागू करने में भी मदद करती है। इतनी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर हमारे पास में काफी सारे उदाहरण हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि सरकार को कुछ लॉज और लेजिस्लेशंस को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में काफी सारी समस्याएं आई, और वहीं पे कौन आई? हमारी प्राइवेट एजेंसीज आई, हमारे सोशल वर्कर्स आए। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर उन लॉज को, उन ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लागू करने में मदद किया। तो ये प्राइवेट एजेंसीज कैसे मदद करती हैं? ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढती हैं। किसके लिए? ग्रीन इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि जो भी सरकार के द्वारा समस्याएं फेस करी जा रही हैं,
उनका क्या निकाल सके, उनका सल्यूशन निकाल सके। तो जो निजी एजेंसियां हैं और सामाजिक उद्यमी हैं, वो सरकार के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था परियोजनाओं के लिए समाधान प्रदान करते हैं।